हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। सो गाइस, आज हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास है। तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, वो हमने कल कंप्लीट किया हुआ था। तो आज एक रूल और है और कुछ हम क्वेश्चंस ले लेंगे। तो आज हमारा इस नंबर सिस्टम का आखिरी क्लास है। आई होप यू आर enjoying the lectures and you are not facing any type of problem। तो उम्मीद करता हूं कि आप लेक्चर्स को एंजॉय करते होंगे। तो हम डिस्कस करेंगे आज जो है कुछ क्वेश्चंस और एक दो रूल हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स टेक रूल। व्हेन x प्लस 1 का पावर n is divided by x, then remainder is equal to 1। जब हम x प्लस 1 की पावर n को डिवाइड करते हैं x से, द रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। रूल नंबर 1 एग्जांपल ले लेंगे इसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 का पावर 24 डिवाइडेड बाय 7 है। तो हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर। तो हमने इसको देखना है 8, इसको मैं लिखूंगा 7 प्लस 1 का पावर 24 होल डिवाइडेड बाय 7। कौन सी फॉर्म ले रहा है? x प्लस 1 का पावर n होल डिवाइडेड बाय x। When x plus 1 का पावर n is divided by x, when x plus 1 का पावर n is divided by x, then remainder is equal to 1। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखना है। हम क्या लिखेंगे? remainder is equal to 1। ठीक है। दूसरा रूल है when x raised to power n is divided by x plus 1, then remainder क्या होगा आपके पास? Then remainder is equal to 1 if n is remainder is equal to 1 if n is even and remainder is equal to x itself if n is odd। क्या कहता है कि अगर x, ये तो रूल अलग है, ये x प्लस 1 की पावर n डिवाइडेड बाय x था, ये था ऐसा x प्लस 1 का पावर n होल डिवाइडेड बाय x। ये कुछ अलग है। ये कैसे है? ये है x की पावर n होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। x की पावर n होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ले लेंगे फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 15 raised to power 29 divided by 60। 15 raised to power 29 divided by 60। अगर हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, देखो ये क्या है, इसको x मान के चलो। 15 का पावर 29 डिवाइडेड बाय ये 16 है ना, मींस 15 प्लस 1 x का पावर n अपॉन x प्लस 1। व्हाट इज n? 29 इज एन ऑड नंबर। ये क्या है? ऑड है। तो ऑड के केस में व्हाट विल बी द रिमाइंडर? x इटसेल्फ। ऑड के केस में रिमाइंडर क्या होगा? x। तो x क्या है आपके पास? 15। x क्या है आपके पास? 15। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 15। जब भी इस किस्म का क्वेश्चन आएगा तो आपने ये दो रूल्स याद रखने हैं।
when x plus 1 raised to power n is divided by x, remainder is always 1. Remainder is always 1. When x raised to power n is divided by x plus 1, two cases arises. One is remainder will be 1 if n is given. Remainder will be x itself if n is odd. If n is odd. Let's take another example. दोनों केसेस के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं. हम रिमाइंडर निकालेंगे 25 raised to power 198 divided by 24. इसका रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? ये कौन सी फॉर्म है? ये वो फॉर्म है. अगर 24 को हम x लेते हैं तो 25 क्या बनता है? x प्लस 1. तो ये 198 क्या है? n. x प्लस 1 का पावर n डिवाइडेड बाय x. इस केस में रिमाइंडर क्या होगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर विल बी 1 इन दिस केस. इन दिस केस रिमाइंडर इज 1. अगर मैं उल्टा ले लूं, मैं ऐसे ले लूं 24 का पावर 198 डिवाइडेड बाय 24 का पावर 198 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25. व्हाट विल बी द रिमाइंडर? इसको हम अगर x मान लेते हैं 24 को, तो x का पावर n अपॉन ये 25 है. दिस इज x प्लस 1. ये वाला फॉर्म, दिस वन फॉर्म. हमने n को देखना है. 198. व्हाट इज 198? इट इज एन इवन नंबर. इट इज एन इवन नंबर. अब अगर 198 इवन नंबर है तो इवन के केस में रिमाइंडर क्या होगा? 1. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. रिमाइंडर इज इक्वल टू 1. तो ये दो रूल्स आपने याद रखने हैं. इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. ठीक है, तो कुछ 2-4 पॉइंट्स और लिख लेते हैं. देखिए, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स हम ले लेंगे तो उनका सम किसके इक्वल होगा? व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स? ये होता है n into n plus 1 whole divided by 2. First n natural numbers means, for example, 1 plus 2 plus 3 plus n. ये होता है फर्स्ट. वर्ड फर्स्ट याद रखना है. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का ये सम जो है वो किसके इक्वल आएगा? n into n plus 1 whole divided by 2. दैट ये है. अगर हम एग्जांपल ले लें 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 20 ले लूं, तो अलग अलग सम करने के बजाय हम क्या करेंगे? n मतलब लास्ट वैल्यू हमारे पास 20 है, इंटू n प्लस 1 20 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2. क्या बनेगा? 20 इंटू 21 होल डिवाइडेड बाय 2. 2 1 जार 2, 2 10 जार 20, तो 210 बनेगा. क्या बनेगा? 210. अगर आप सेपरेटली 1 प्लस 2 ऐसे करोगे 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, तो आपके पास आंसर 210 ही आएगा. अब सपोज अगर मैं आपको बताऊं 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 किसके इक्वल आएगा, तो आप बोलोगे कि 1 2 3 4 5 क्रम से नहीं, ये 4 से स्टार्ट है. ये कहां से स्टार्ट है? 4 से. हमने फर्स्ट याद रखना है. फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स मतलब 1 से ही काउंट होगा. कहां से काउंट होगा? 1 से काउंट होगा. तो ये फार्मूला है कि जब भी आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड आउट करना है तो दिस इज द फार्मूला. अब दूसरा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट. यहां पे भी वर्ड फर्स्ट याद रखना है. n natural numbers is equal to n into n plus 1 to n plus 1 whole divided by 6. ठीक है.
मतलब सम ऑफ द स्क्वायर, मतलब इसका मीनिंग ये है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप्रोच टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n into n plus 1 into 2n plus 1 whole divided by 6, whole divided by 6. And last one is sum of the cube of first n natural numbers. Sum of the cube of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 whole divided by 2 का square. n into n plus 1 whole divided by 2 का square. क्यूब का मीनिंग क्या होता है? दैट इज 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस अप्रोच टू n क्यूब. दिस इज इक्वल टू n into n plus 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इस पूरे का स्क्वायर. जब भी आपको पहले n नेचुरल नंबर्स का क्यूब फाइंड आउट करना हो तो ये फार्मूला यूज होगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो दिस वन फार्मूला, एंड सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स तो दिस वन फार्मूला. ठीक है. अब कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं आपने उनको सॉल्व करना है, और जहां पे नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. कोई भी बुक उठा के ले लो, किसी भी बुक से आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर सकते हो. आपके पास कंसेप्ट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कंसेप्ट होना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1, if 2 raised to power p plus 1 is a prime number, is a prime number, then p must be a power of p must be a power of a है 2, b है 3, c है 6 और d है 7. क्वेश्चन को समझना अच्छे से. क्वेश्चन नंबर 2 है द डिजिट in the units place, in the units place of the number 67 raised to power 25 minus 1 must be 6, 4, 2, 0. नेक्स्ट लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ 1 का क्यूब प्लस 2 क्यूब
plus 3 cube plus 15 cube minus 1 plus 2 plus 3 up to 15 is 14280. D part 16380. C part 14360 and D1 is 18340. ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of prime factors of 6 raised to power 10 into 7 raised to power 17 into 55 raised to power 27 is A है 71, B है 81, C है 101 और D है 91. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ the number 17199 plus 11199 minus 71999 is A है 2, B है 1, C है 3, D है 5. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, get the sum of next question. The sum of the digits of a two-digit number is 12 if the digits are reversed. The number is increased by 54. Find the number. Find the number. और क्वेश्चन नंबर लास्ट एक लिख लीजिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 digits which is exactly divisible by 65. तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपने सॉल्व करने हैं. सॉल्व होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा, तो आई विल टेक इट इनटू द नेक्स्ट क्लास. तो दिस वाज ऑल अबाउट नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम के बारे में ये सारा कुछ था.
जितना भी हमने पढ़ा फ्रॉम द बेसिक लेवल, हर एक चीज को हमने पढ़ा। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, फ्रॉम एनी बुक, इसके लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। कंसेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट के आधार पे आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जो हमारे पास ये यूनिट डिजिट कंसेप्ट है या प्राइम नंबर वाला कंसेप्ट है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि किस किस्म का क्वेश्चन पेपर आपके पास आता है, किस किस्म का क्वेश्चन आपके पास आएगा। ठीक है, तो होप आपने नंबर सिस्टम को एंजॉय किया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो फ्रैक्शन होगा। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रैक्शंस को डिस्कस करेंगे। होप ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।